पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्या 1-4 से 6 तक। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरोस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरोस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरोस से ये कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग ये जान जाएं कि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 5 तक। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह पर आधारित थेसलनिकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस और तिमथी का पत्र आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सबके कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु ईसा मसीह पर आपका अटल भरोसा, ये सब हम अपने ईश्वर और पिता के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, ईश्वर आपको प्यार करता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने निरे शब्दों द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार किया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ कैसा था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती, अध्याय 22, पद संख्या 15 से 21 तक। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांपकर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दीनार प्रस्तुत किया, तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज का वचन क्या कहता है? आज के सुसमाचार में यीशु के खिलाफ एक जानबूझकर साजिश रची गई थी। उनका लक्ष्य यीशु के प्रभाव को खत्म करना था। आज का सुसमाचार परिच्छेद उन 3 प्रश्न में से पहला है जिनके द्वारा यहूदी नेतृत्व यीशु को बदनाम करने का प्रयास करता है। कैसर को कर चुकाने के बारे में उनके प्रश्न पर यीशु का उत्तर उत्कृष्ट था। यह हमें ईश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की समीक्षा करने और उसे नवीनीकृत करने के लिए कहता है। यीशु दुनिया को 2 क्षेत्रों में विभाजित नहीं करते हैं। वे कैसर के प्रति हमारे दायित्वों और ईश्वर के प्रति हमारे दायित्वों के बीच की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। उनका जवाब देश के प्रति हमारे दायित्व को स्वीकार करता, लेकिन ईश्वर के प्रति हमारे बड़े दायित्व की पुष्टि करता है। कैसर की छवि वाले सिक्के कैसर के हो सकते हैं, लेकिन सिक्के कैसर, रोम, ग्रह पृथ्वी, ब्रह्मांड जैसी सभी चीजें ईश्वर के हैं और ईश्वर के प्रभुत्व के अधीन में हैं। प्रत्येक मनुष्य
अपने अंदर एक और छवि रखता है, ईश्वर का। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व उसके प्रति और केवल उसी के प्रति है। कलीसिया की मिशन मूलतः ईश्वर के बारे में बात करना और उसकी संप्रभुता को याद रखना है। हम किसके प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं? मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आज के वचन पर आप मनन चिंतन करें। आप सभी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। इसी तरह आप यीशु में जीवन जिए। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।